जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत माता। दोस्तों, मैं हूं अमर वर्मा और आज हम देख रहे हैं आप लोगों के सामने ब्लड। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त। तो रक्त होता क्या है ये पहले देखेंगे, और रक्त कहाँ बनता है, कैसे बनता है, और रक्त की खोज किसने की थी, रक्त के कार्य क्या हैं, रक्त को कितने पार्टों में बांटा गया है, प्लाज्मा जैसे कि रुधिराण। तो ये सब अब बारी बारी से एक एक करके एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले तो होता क्या है, रक्त क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है। एक प्रकार का क्या होता है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है, जैसे हम जैसे पानी को छानते हैं तो पानी क्या होता है, छन्ने के आर पार निकल जाता है, इधर से उधर, एक साइड से दूसरी साइड में निकल जाता है। और ऐसा विलयन जिसको हम छाने और वो एक साइड से दूसरी साइड में ना निकले, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, जिसके कुछ कण फंसे रह जाएं, तो ऐसे विलयन को हम बोलते हैं कोलाइड विलयन। तो रक्त भी हमारा क्या है, एक प्रकार का कोलाइड है। वो कैसे, जैसे हम लोग चाय छानते हैं, चाय में अदरक होती है, चाय पत्ती होती है, तो क्या होती है, वो छन्ने में फंस जाती है। ऐसे रक्त में क्या होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, और ये जब हम इसको छानते हैं तो क्या है, रक्त को जब हम छानेंगे तो इसके कण क्या है, फंस जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का कोलाइड है। और ये संयोजी ऊतक भी है। ये कैसा है, ये संयोजी ऊतक भी है, ऊतक। जैसे हम टिश्यू बोलते हैं ऊतक को। पीएच मान इसका कितना होता है, 7.4। जो 7.4 पीएच मान जिसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय कैसे हो जाएगा, यदि हम 7 से यदि पीएच मान किसी का 5 है, 4 है, तो ये 5 और 4 क्या होंगे, अम्लीय। और 7 से जैसे भी ऊपर बढ़ेंगे, 7.1, 7.2, 7.5, ऐसे ही क्या होते चले जाएंगे, ये सब क्षारीय हो जाएंगे। और 7 हमारा क्या होता है, 7 का हमारा होता है उदासीन। 7 क्या होता है, उदासीन। 7 होता है उदासीन। तो इसके मेल में कितनी मात्रा होती है, तो मेल में होता है 5.5 लीटर। मेल में कितना होता है, 5.5 लीटर होता है। तो मेल में जो 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर होता है, मेल में ज़्यादा होता है। इसीलिए जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की अपेक्षा, औरतों की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक ताकतवर होते हैं। और इसमें मात्रा भी मेलों में जो होती है, ब्लड की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है मेलों में। इसीलिए मेल क्या होते हैं, फीमेल से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और फीमेल में वहीं पर 5 लीटर होती है। तो इसमें जो इनकी संख्या होती है 5.5 लीटर मेल में और 5 लीटर फीमेल में तुम्हारी संख्या होती है। निर्माण इसका, तो निर्माण जैसे कोई वयस्क मनुष्य होगा, तो वयस्क मनुष्य तो बोन मैरो, तो बोन मैरो यानी कि अस्थिमज्जा में, वयस्क मनुष्य के अस्थिमज्जा में इसका जो होगा निर्माण होगा। और जहाँ पे कोई भ्रूण होगा, जैसे कोई बच्चा है, एम्ब्रॉय है, कोई भ्रूण है, तो भ्रूण जैसे कोई तैयार हो रहा है तो उसके तो अभी अस्थिमज्जा में तो उसका निर्माण होगा नहीं, तो वो कहाँ पे होगा, लीवर में होता है। तो भ्रूण में कहाँ निर्माण होता है, लीवर में। और वयस्क मनुष्य में अस्थिमज्जा में होता है। अच्छा, स्टोर इसका ये होता कहाँ पे, एकत्रित कहाँ पे होता है, जमा कहाँ होता है, तो स्प्लेन यानी कि प्लीहा में स्टोर होता है। प्लीहा में ब्लड क्या होता है, प्लीहा में स्टोर होता है। यही प्लीहा में इसका कब्रिस्तान भी होता है, ब्लड का कब्रिस्तान भी क्या होता है, प्लीहा। तो कब्र, तो स्प्लीन, तो यानी कि ब्लड बैंक भी यहीं जमा भी होता है, ये स्टोर प्लीहा में जमा भी होता है। और ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान जो होता है, ये कब्रिस्तान भी होता है प्लेहा में, उसी में नष्ट भी हो जाता है। ब्लड बैंक उसमें उसी में जमा होता है, उसी में नष्ट हो जाता है, कहाँ, प्लीहा में। और कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये एक प्रकार का वसा होता है। वसा बोले तो चिकनाहट। तो ये एक प्रकार का कोलेस्ट्रॉल जो कि होना कितना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन अच्छा क्या होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो हमारा रुधिर होता है या रक्त जो हमारा होता है वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन
की उपस्थिति में रक्त क्या होता है, लाल होता है। इसमें होता क्या, आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन साइड पर लिख देते हैं। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, Fe आयरन जो होता है वो उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। और ये मेल में कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है हीमोग्लोबिन। रक्त की खोज, तो रक्त की खोज जो है कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। रक्त की खोज लैंडस्टीनर एंड वीनर ने की थी। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। अच्छा, ब्लड के कार्य क्या होते हैं, तो जो हमारे शरीर में जो ये ब्लड होता है, तो ब्लड के कार्य क्या होते हैं। नंबर 1 पे तो ये ताप नियंत्रित करता है। जैसे ठंडक होती है, जब ठंडक होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडक लगने लगती है तो ऐसे ऐसे हाथ रगड़ते हैं। तो क्या होता है, जो ये शरीर में जो ब्लड होता है, ये जब परिसंचरण करता है, शरीर में दौड़ता है, तो क्या होती है, शरीर में जब ब्लड दौड़ेगा तो ऊष्मा ऊर्जा यानी कि गर्मी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, ताप को नियंत्रित करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन, तो पोषक पदार्थ और ताप का नियंत्रण, जैसे जिसमें ज़्यादा शरीर होगा उसका शरीर क्या होगा, गर्म रहेगा। जिसमें ज़्यादा खून होगा तो शरीर में उसका क्या होगा, जो शरीर है गर्म रहेगा। और जो ये खून उपस्थित होगा तो उसमें आयरन भी होगा, कैल्शियम भी होगा, यानी कि चुस्ती फुर्ती वाला, मतलब फुर्तीला रहेगा वो व्यक्ति। पोषक पदार्थ का परिवहन, जो पोषक पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है, उनका परिवहन करता है। पूरे शरीर में क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। और गैसों, O2 प्लस CO2, तो O2 बोले तो ऑक्सीजन, CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों का क्या करता है, पूरे शरीर में गैसों का O2 CO2 का परिवहन करता रहता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको क्या है, उनको ये बाहर निकाल देता है। और खून जो बचता है उसको फिर से जो है उसमें शरीर में क्या है, परिसंचरण करता है, इधर उधर, मतलब जो है खून को फिर ब्लड केवल जो होता है वही, मतलब जो शरीर के लिए वर्क करता है। और इसका जो खराब वाला जो होता है, व्यर्थ होता है, वो सर्जिकल अंगों द्वारा उसको बाहर निकल देता है। तो रक्त जो होता है, तो रक्त में क्या हमारा 60%, 60% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। रक्त में हमारा 60% प्लाज्मा होता है। और 40% क्या होता है, रुधिराण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कार्पोस्केल। तो ये रुधिराण हमारा होता है 40%। और ये जो प्लाज्मा होता है 60% होता है शरीर में हमारे। और इसमें पाया क्या जाता है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन पाया जाता है, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन हमारे शरीर में, मतलब ये प्लाज्मा में क्या होता है, दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तो फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। और इसमें रुधिराण में क्या होता है, रुधिराण के 3 पार्ट हो जाते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC क्या होते हैं, एरिथ्रोसाइट। ये हमारे शरीर में 50 लाख यानी कि 5 मिलियन, कितने होते हैं, 50 लाख 5 मिलियन। और इनका जो है निर्माण कितने दिनों में होता है, अक्सर 20 दिनों में इनका निर्माण होता है। WBC में क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है। ये कितनी होती हैं, 10,000 होती हैं। और इनका निर्माण हमारे शरीर में कितने, 4 दिन के अंतराल, मतलब 4 दिन में होता है, ठीक। और प्लेटलेट्स, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये कितनी हमारे शरीर में होती हैं, 2 लाख होती हैं। और इनका निर्माण 7 दिन के अंतराल पे होता है, 7 दिन में होता है इनका। RBC, ये रुधिराण का केवल RBC जो है ये 95% भाग होता है। और फिर 5% में WBC प्लेटलेट्स, ये 95% रुधिराण का भाग कौन सा होता है, केवल होता है तुम्हारा RBC। तो RBC ये होता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। और WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स। तो रुधिराण के 3 पार्ट हो गए यहाँ पर। अब हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये प्रोथ्रोम्बिन किस प्रकार कार्य करता है, फाइब्रिनोजेन क्या करता है, इसके बारे में अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद एक बार फिर समझ लेते हैं इसको।
कैसा है रक्त एक प्रकार का प्राकृतिक कोलाइड होता है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है और इसका मान कितना होता है, पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात यह 7.4 होने के कारण यह क्षारीय हो जाता है। मेल में 5.5 लीटर होता है इनकी ब्लड की संख्या, और फीमेल में कितना होता है, 5 लीटर होता है। निर्माण तो इसका अगर कोई वयस्क मनुष्य होगा तो उसमें ब्लड का निर्माण अस्थमज्जा में होता है, जबकि भ्रूण है कोई तो उसमें लीवर में होता है ब्लड का निर्माण। और इसका ये जमा कहाँ होता है, प्लीहा में जमा होता है, स्प्लीन में, और प्लीहा में ये ब्लड बैंक जमा भी होता है, वहीं बनता है और वहीं उसका जो है ग्रेव यानी कब्रिस्तान भी वहीं नष्ट भी होता है। कोलेस्ट्रॉल ये एक प्रकार का अवसाव होता है जो कितना होना चाहिए, 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है हमारा मेल में कितना होता है, 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और हीमोग्लोबिन में होता क्या है, आयरन उपस्थित होता है, कैल्शियम उपस्थित होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है हीमोग्लोबिन में, वो होता है आयरन, Fe होता है, सबसे ज़्यादा आयरन होता है हीमोग्लोबिन में। रक्त की खोज किसने की थी, लैंडस्टीनर ने की थी एंड वीनर ने, लैंडस्टीनर एंड वीनर ने। रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ब्लड के कार्य क्या होते हैं, तो नंबर 1 तो ताप नियंत्रित करना, नंबर 2 पोषक पदार्थ का परिवहन करना, नंबर 3 गैसों O2 प्लस CO2 का परिवहन करना, नंबर 4 उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन करना। और रक्त का जो 60% पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है, केवल प्लाज्मा होता है 60% पार्ट, और 40% जो इसका पार्ट होता है वो केवल रुधिराण होता है। और रुधिराण को 3 पार्टों में विभक्त कर दिया जाता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो RBC जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, तो इसमें इसको क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इनकी संख्या 50 लाख या 5 मिलियन होती है। इनका निर्माण 120 दिन में होता है। WBC क्या होता है, ल्यूकोसाइट होता है, 10,000 ये होती हैं, इनका निर्माण 4 दिन में होता है। प्लेटलेट्स ये थ्रोम्बोसाइट होते हैं, इनका ये 2 लाख होती हैं इनकी संख्या, इनका निर्माण 7 दिन में होता है। अच्छा, और इसका प्रेशर कितना होता है, तो ये ब्लड जो हमारा होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है, तो इसका प्रेशर जो होता है, इसका होता है 120 से 120/80, 120 से 80 ये इसका प्रेशर होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, ये हानिकारक भी होता है। अगर कहीं हमारे हृदय को जकड़ लिया और उस पर एक चिकनाहट जैसा आवरण तैयार कर दिया तो हृदय क्या करेगा, हमारा पंपिंग नहीं कर पाएगा, तो ये घातक भी होता है, कोलेस्ट्रॉल घातक भी होता है। अब अगले हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि ये फाइब्रोनिजन क्या है, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एरिथ्रोसाइट क्या, ल्यूकोसाइट, इनका अलग अलग जो है इनके बारे में हम जानेंगे, इनका क्या कार्य होता है और ये चीज़ है क्या, तो इनके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।